कैथल में दो घरों से बरामद हुई भारी मात्रा में नशीली व प्रतिबंधित दवाइयां। गुप्त सूचना के आधार पर की गई रेड। बड़ी खबर कैथल से सामने आई है, जहां वार्ड 4 की नानकपुरी कॉलोनी के दो घरों में भारी मात्रा में नशीली व प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों घरों में रेड की गई, जिसमें कैथल की CIA 1, एंटी नारकोटिक सेल, स्वास्थ्य विभाग व ड्रग्स कंट्रोलर टीम शामिल थी। गुप्त सूचना के आधार पर घरों में छापेमारी की तो खुलासा ऐसा हुआ कि देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि नशीली व प्रतिबंधित दवाइयां सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की मात्रा में मिली। पहली छापेमारी में 23,600 टैबलेट व दूसरी छापेमारी में 35,200 टैबलेट मिली। वहीं जांच की तो 304 के करीब MTP किट्स व कुछ प्रतिबंधित कैप्सूल भी बरामद हुए। जिन घरों में प्रतिबंधित दवाइयां मिली वो दोनों घर खुराना रोड पर केमिस्ट की शॉप चलाते हैं और दोनों के आपस में तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों मामलों में भारी मात्रा में मिली नशे की खेप को सील कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। देखें इस रिपोर्ट में। मेरा नाम चेतन वर्मा है, मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कैथल हूँ। आज एक सूचना के आधार पर यहाँ पे रेड की गई थी, जिसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स ड्रग मिला है। करीबन 35,200 टैबलेट्स अल्प्राजोलैम की रिकवर हुई हैं, जो कि एज पर NDPS एक्ट साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेज हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे MTP रिकवर हुई हैं, 304 MTP किट्स रिकवर हुई हैं। और उसके अलावा प्रीगाबेलिन कैप्सूल है, वो भी 1000 के अराउंड वो रिकवर हुए हैं। तो फर्दर कार्रवाई के लिए डॉक्टर सचिन को भी बुलाया गया है। वो MTP एक्ट 1971 के दौरान कार्रवाई आगे करेंगे। और बाकी हमने ड्रग एक्ट में जो है अपनी मेडिसिन सीज कर दी, और पुलिस ने जो नारकोटिक ड्रग्स अल्प्राजोलैम है उसको सीज कर लिया है। आगे के लिए फर्दर कार्रवाई हमारी चल रही है। और ये एक रेजिडेंशियल प्रोमाइसिस है, और इससे पहले भी एक रेजिडेंशियल प्रोमाइसिस में रेड हुई थी। वहाँ पे अल्प्राजोलैम और ट्रेमाडोल टैबलेट रिकवर करी थी। उसमें 18,400 के करीब अल्प्राजोलैम टैबलेट थी और 5,000 के करीब ट्रेमाडोल टैबलेट रिकवर की गई थी। वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज में आती है, तो वहाँ पे NDPS के थ्रू जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की गई है। ये एक ही रोड पे, खुराना रोड पे इन दोनों के मेडिकल स्टोर्स हैं, तो हो सकता है कि इनका कोई कनेक्शन हो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगी, आगे पता लगेगा और भी परतें खुलेंगी। तो आज एक सूचना प्राप्त हुई थी, जैसे कि पहले पुलिस को सूचना मिली इस स्थान के बारे में, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो अनऑथराइज्ड मेडिसिन के बारे में पुलिस को, तो पुलिस ने उस सूचना के बारे में DC और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कहते हैं उनको इन्फॉर्म किया। तो यहाँ पहुँचे तो इन्हें काफ़ी मात्रा में वो अनऑथराइज्ड वो NDPS जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो मिली, जो नशे नींद के लिए यूज़ होती हैं। तो साथ में इन्हें कुछ MTP किट्स भी वो प्राप्त हुई। तो जब इन्हें वो किट्स मिली तो उसके बाद इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को, सिविल सर्जन मैडम को सूचित किया। तो सिविल सर्जन मैडम ने उसके बाद हमें भेजा स्पॉट पे कि इसमें MTP किट्स मिली हैं। तो इसमें MTP के जो हमारा MTP एक्ट है 1971 का, उसके अकॉर्डिंग जाकर उसमें कार्रवाई की जाए। हमारी CIA और NC स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी, और गुप्त सूचना के आधार पर हमारी प्रथम टीम ने, जो हमारा नारकोटिक स्टाफ है, उसने एक विक्रम सन ऑफ विनोद के घर पे रेड की, जहां पर 23,600 टैबलेट बरामद हुई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके बाद दूसरी रेड हमारी चाहिए 1 की टीम द्वारा गुप्त सूचना पर रेड की गई। वो भी नानकपुर कॉलोनी में ही एक साहिल रोशन लाल के लड़के के घर में भी एक भारी खेप बरामद हुई है, जिसमें 35,200 टैबलेट बरामद हुई और उसको कब्जा में लेकर के हमारी टीम के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसके अतिरिक्त जो MTP किट मिली हैं वो मेडिकल विभाग द्वारा अलग से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक ही जगह पे दो घरों में दो दुकानें, एक ही जगह, क्या इनका कोई इंटरनल कनेक्शन? इनका आपस में ही है, एक दूसरे को सप्लाई करते थे, और इनका जो धंधा मतलब सांझे में चल रहा था, इसलिए आज ये पकड़े गए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मेडिकल स्टोर है इनका? इन दोनों के हम केमिस्ट की दुकानें हैं।